2 दिन की शुरुआत मुंबई में है, शाम को डिनर भी है, सब क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, कोई भी गठबंधन, कोई भी ठगबंधन तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। मैं कल भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचें, कैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो पाप किए हैं, जो जिसकी जांच हो रही है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, उससे कैसे बचा जाए। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत, तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मेरा पूरा विश्वास है देश की जनता सफल बनाना चाहती है। और उसी का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां अमेरिका नहीं पहुंच पाया, जहां रूस नहीं पहुंच पाया, जहां चीन नहीं पहुंच पाया, वहां आज भारत का तिरंगा फहरा रहा है। यह विश्वास और भरोसे का परिणाम है। अन्यथा हमारे देश की क्षमता अद्भुत है, उस क्षमता का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, लेकिन उस क्षमता को दबा करके रखा गया था। विदेशी शक्तियों के सामने घुटने टेक करके रखने का काम किया गया था। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम हैं। G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्रिक्स में जो हम कहते हैं वह दुनिया सुन रही है। यह सब अपने आप में ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जितना कहा जाएगा कम होगा। ये तथाकथित रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, वह श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने लाना चाहते हैं। और कांग्रेस का ये सब खेला है। लेकिन कांग्रेस अब अस्त होता हुआ सूर्य है। कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का अभी कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। और विकसित भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो पहले भी सुनिश्चित था, लेकिन अब तो और सुनिश्चित है। सर, जैसा कि आपने कहा, अखिलेश यादव पीएम उम्मीदवार का चेहरा आखिर क्यों नहीं हो सकते? मैं कह तो रहा हूँ, 6 दलों के जो नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। अब कभी प्रधानमंत्री बनने का कम से कम मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने और दिखाने का इन दलों के नेता अपना काम कर ले रहे हैं। उसी से उनको खुशी हो रही होगी, इस बात से खुश हो ले। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आएगा, उस समय ये सब क्या बोलेंगे, क्योंकि जनता का जो मन है, हम लोग भी जनता के बीच में नहीं है, यह जनता से दूर है। और जनता के बीच में जो रहता है, उसकी नब्ज समझ में आती है। और हम लोग नब्ज जो टटोल पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, 2014 से बड़ी विजय हमें 2019 में मिली थी, और 2019 से बड़ी विजय हमें 2024 में मिलेगी। और ऐसा कमल खिलेगा, ऐसी खुशहाली आएगी, ऐसा सुशासन और विकास का मतलब चित्र दिखाई देगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये तथाकथित भ्रष्टाचारी राजनीति के जो परिवार हैं, उन परिवारों के बेटे बेटियों, भाई भतीजों का भला चाहते हो तो उन दलों को वोट दीजिए। और अगर देश के 140 करोड़ लोगों के परिवारों का भला चाहते हो तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो वह संदेश जनता तक पहुंच चुका है और जनता को अच्छी तरीके से समझ रही है। सर, कल मायावती भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी और ये जो विपक्ष का गठबंधन है, दोनों पर ही उन्होंने अपने ट्वीट में निशाना साधा है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहन मायावती जी को भी ये पता है कि बुआ भतीजे मिल करके 2019 में लड़े थे, और यह मान बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी से सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन उनको यह पता चल गया है कि अब सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब मिल करके भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक सकते। और पहले तो कुछ एक भ्रम फैला करके रखे थे
कि मुसलमान तो उनका बंधुआ वोटर है, चाहे वो सपा वाले समझें, चाहे कांग्रेस वाले समझें, चाहे बसपा वाले समझें। अब उसके बीच में से भी पासमानदा बड़ी संख्या में निकल करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहा है। अखिलेश यादव जी यदुवंशियों को समझते थे कि सारे के सारे वोटर यादव बिरादरी के उनके बंधुआ हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है यादव जितना जातिवादी और अखिलेशवादी है, उससे ज़्यादा वो नरेंद्र मोदीवादी हो गया है, राष्ट्रवादी हो गया है, और वो कमल खिलाने में देश और अपने परिवारों का भविष्य सुरक्षित समझता है। तो ममता बनर्जी से अभी सवाल, विपक्षी दल जो है वो जीतेंगे? ये तो अभी जो विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं उसमें से कोई 2024 का रिजल्ट आने से पहले हार नहीं मानेगा, लेकिन जब 2024 का रिजल्ट आएगा तो फिर कोई और नया रोना शुरू कर देंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और देश की जनता को गुमराह कर दिया गया है। इनको तो गरीबों को और देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अभी गैस सिलेंडरों के दामों में 200 रुपये की कटौती की गई, और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस के कनेक्शन धारक है उनको अब 400 रुपये, 200 पहले से हो रहा था, 200 और रुपए की उनको राहत मिली है। तो इसी से बिल बिलाए हुए हैं, इसी से बौखलाए हुए हैं कि गरीब की भलाई के लिए क्यों काम कर रहे हो, किसान की भलाई के लिए क्यों कर रहे हो, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 क्यों भेज रहे हो। उनको तो हर चीज से जैसे लगता है कि नाराजगी होती है। सर, ममता बनर्जी ने इसी चीज पे सवाल उठाया। उनके आंखों में चुनाव का चश्मा लगा रहता है, उनको इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी के आंखों में जो चश्मा लगा है वो 140 करोड़ देश की जनता का कहाँ, किस समय, किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। थोड़ी महंगाई बढ़ी तो उन्होंने 200 रुपये गैस के सिलेंडरों का काम किया, और रक्षाबंधन का देश की मातृशक्ति को, बहनों को उन्होंने उपहार देने का काम किया। सर, आखिरी सवाल है, घोसी में अभी आप से पहले वो चुनाव में नहीं गए, जब उनसे पूछा गया कि आप बाकी जगह कैंपेन में नहीं गए तो उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं गया तब भी लोगों को शिकायत थी, अब मैं आया हूं तो भी लोगों को शिकायत है। नहीं, वो तो अपने भाई के धर्मेंद्र यादव के प्रचार के लिए भी नहीं गए थे आजमगढ़ में, लेकिन उनको घोसी विधानसभा में जाना पड़ा तो उनको भाजपा की ताकत का एहसास है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अपराधीकरण से 2014 में सपा की सरकार रहते हुए इसी जनता ने मुक्त कराया, फिर 2017 में मुक्त कराया, 2019 में मुक्त कराया, 2022 में मुक्त रखने का काम किया। अभी समाजवादी पार्टी मेरे हिसाब से आईसीयू में पड़ी हुई है और जनता उनको ऑक्सीजन देने वाली नहीं।